ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर 6 वर्क पावर एनालिसिस, राइट। तुम लोगों को मेरी व्हाइट बोर्ड तो शो हो रहा है ना? जी सर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट मैंने केस लिखा है कांस्टेंट फोर्स। इसका मतलब दो केस बनाना चाह रहा हूं। एक केस में कैसा बनाएंगे जब फोर्स कैसा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। सेकंड केस में फोर्स कैसा होगा? वेरिएबल। वेरिएबल। बढ़िया। क्या सबको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? जो मैंने डायग्राम बनाया है सबको दिख रहा है? एक फोर्स अप्लाई करा है, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हम लोग अज्यूम करें कि हमारा फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स में हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क को एफ डॉट डी और एफ डी कॉस थीटा। ठीक है ना? वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? एफ डॉट डी और एफ डी कॉस थीटा। थीटा हमारा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक बात है ना? यहाँ डी से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। और एफ का मतलब क्या है? फोर्स। अगर थीटा 90 हुआ तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे क्या लगता है? दो एग्जांपल मुझे लगते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है तो क्या टेंशन सेंटर की तरफ होगी? यस। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा। ठीक बात है? जी सर। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा सर्कुलर मोशन में? जीरो। जीरो। सेकेंड एग्जांपल है, एक कुली है, कुली कुछ लगेज लेकर के ग्राउंड पे चल रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है? और जो वेट है लगेज का, क्यों, क्या वो वर्टिकली डाउनवर्ड है? तो इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय अर्थ क्या होगा? जीरो। जीरो। अगर थीटा हमारा क्या है? एक्यूट, तो क्या वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। यस सर। अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूज है तब वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। सही बात है। वर्क की यूनिट हमारी क्या है? जूल। जूल। और वर्क को हम कैसी क्वांटिटी मानते हैं? कांस्टेंट या वेरिएबल? मतलब स्केलर या वेक्टर? अगर वेरिएबल फोर्स आ गया, ध्यान से, इसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा अभी। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? एफ डॉट डी और एफ डी। एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है वर्क डन नेगेटिव होगा, राइट एंगल है वर्क डन जीरो। जीरो होगा। ठीक बात है? यस। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ले जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, राइट? अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ले जा रहा हूँ तो क्या डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड है? यस सर। और अर्थ का फोर्स किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इसका मतलब अर्थ का वर्क डन कैसा होगा इस केस में? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, एंगल कितना दिख रहा है मुझे? 180। 180 डिग्री।
तो वर्क डन बाय अर्थ कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्या? यस सर। बट वर्क डन बाय अर्थ कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल सही। लॉजिकल लगा? जी सर। सबको लॉजिकल लगा? अब अगर मैं सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा हूं तब क्या होगा? थीटा जीरो। थीटा जीरो। इसका मतलब वर्क डन बाय अर्थ इस केस में कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो अर्थ का वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक बात है। ये अभी मैंने सारी बातें किसके लिए करी थी? कांस्टेंट फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स। बढ़िया। अब मैं बताना चाह रहा हूँ वेरिएबल फोर्स। ठीक। वेरिएबल सुनते ही मेरे दिमाग में दो बात आती है। क्या क्या? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। या तो मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन लगाना डिफरेंशिएट। पड़ेगा। ठीक है ना? जब भी वेरिएबल आता है तो वेरिएबल सुनते ही मुझे लगता है या तो उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा या फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लॉजिकल है? यस यस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क डन होगा एफ डॉट डी आर। ध्यान दिया? अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। आर इनिशियल टू आर फाइनल। फाइनल। तो जब भी वेरिएबल फोर्स आए हमेशा हमें क्या करना है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। अच्छा, अगर मैं कांस्टेंट फोर्स को इंटीग्रेट करूं सही आंसर देगा नहीं देगा? सर नहीं देगा। देगा। देगा देगा। देगा। इसका मतलब यूनिवर्सल तरीका क्या? फंडामेंटल बात। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अगर तुम वर्क को हमेशा इंटीग्रेट करके निकालोगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है? इसका मतलब फोर्स जी सर। कांस्टेंट है या वेरिएबल इससे फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर अप्लाइंग इंटीग्रेशन मेथड। ध्यान दिया सबने? ओके सर। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कौन सा तरीका ज्यादा सही है तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इंटीग्रेशन। ठीक है? आप देखो क्या मैंने कोई ग्राफ बना दिया है? क्या ये ग्राफ है? एफ एक्स ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया क्या दे सकता है? वर्क डन। वर्क डन। मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। हाँ, मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कैसा वर्क डन लूंगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर एक्स एक्सिस के नीचे तो कैसा लूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव। आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई। यस सर। अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें इन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कर सकते हैं हम लोग?
A uniform force 3I cap plus J cap Newton acts on a particle of mass m kg. Hence, the particle is displaced from position 2I cap plus K cap to 4I cap plus 3J cap minus K cap. Work done by the force is कर पाएगा कोई इसको? क्या क्वेश्चन में हमें फोर्स गिवन है? सर ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के तरीके से। सपोज हमारा फोर्स है 3I प्लस 3J माइनस 5K सपोज, ठीक। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्वेश्चन में पोजीशन दी हुई है, तो सपोज मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2I प्लस 3J प्लस 4K। वर्क का फॉर्मूला है F डॉट डी, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला है F डॉट डी। F हमारा कितना है 3I प्लस 3J माइनस 5K डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 2I प्लस 3J प्लस 4K। अब डॉट डॉट कैसे निकालते हैं? क्या I को I से मल्टीप्लाई करते हैं और I डॉट I 1 बन जाता है। अब J को किससे करूंगा मैं? J से। और K को किससे करूंगा? K से। सही है। तुम लोगों को बेटा मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है सर। सबको तरीका समझ में आया मैंने क्या बताया? यस यस सर। सर। तो मैं चाहता हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो। 9 जूल आ रहा है। 9 जुलाई आ रहा था, आ सकता है। और किसी का कोई आंसर? 9 जूलिया। बढ़िया, ट्राई करो तभी सीखोगे। अगर फर्स्ट आ गया तो हम सेकंड के लिए बढ़े आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या दिख रहा है बताओ? एरिया। ग्राफ एरिया। दिख रहा है क्या? तो बस एरिया निकालू। थोड़ा ग्राफ ध्यान से देखना। जीरो टू 3 सेकेंड, 0 to 3 मीटर कितना एरिया है? 0। 0, वेरी गुड। क्योंकि 0 to 3 तो कोई फोर्स ही नहीं है। 3 to 7 8। 2 into 4 8 and 7 to 12 5। 7 to 12 हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब देख लो आंसर क्या आ रहा है। 13 आ रहा है। यस सर। यस सर। मैं इसमें एक ऑप्शन 19 भी डाल दे रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? 0 to 3 का एरिया। किसी का 19 तो नहीं आ रहा? मेरा 19 आया। आई होप लॉजिकल लगा मैंने क्या बोला।
0 to 3 वर्क डन 0 क्यों है? सर वहां कोई फोर्स नहीं। हाँ, इसका तो थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात थी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 सेम कॉन्सेप्ट पे है? सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या सेम कॉन्सेप्ट पे है? यस तो ट्राई करो। सर एफएक्स ग्राफ दिख 13.5 रहा है, तो इसका एरिया मुझे क्या दिख रहा है, क्या देगा? वर्क डन। तो एरिया निकालो, देखो कितना आएगा। सर 13.5 जूल। Yes, बढ़िया। sir. 13.5. तो देखो क्या मैंने एक ऑप्शन फर्स्ट बना दिया 13.5 न्यूटन, यस ध्यान दिया। जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 देख करके क्या आइडिया आ रहा है? इंटीग्रेशन। बढ़िया, वेरी गुड। कैसे बचाना? सर वेरिएबल Variable फोर्स। force. क्या फोर्स वेरिएबल है? अगर ये बात दिमाग में आ गई वेरिएबल फोर्स है तो बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब ये ठीक बात है, ट्राई करो इसको। इंटीग्रेट करो सभी लोग। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? Work done is equals to integrate F dot R. एफ डॉट आर नहीं लिखूंगा मैं। बताओ भाई क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन के डॉट लिए? dx डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। टीएक्स। सर 135 जूल आ रहा है। एफ डॉट डी एक्स लगा के इंटीग्रेट करो और x 0 से 5 डालना है। यस सर। 135 आ रहा है, परफेक्ट लग रहा है मुझे। बाकी लोग करके देख लो। यस सर 135 फिजिक्स में तो आइडिया सबसे मेन बात है ना, कि अगर तुमको क्वेश्चन का आइडिया लगना शुरू हो गया फिर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। अगर 4 क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, 5 भी ट्राई कर सकते हैं, इजी लग रहा है। एफ डॉट डी। एफ डॉट डी कैसे बचाना? सर कांस्टेंट फोर्स है। बढ़िया, कांस्टेंट फोर्स है ना, तो एफ डॉट डी लगाओ। सर सर 7। 7 आ रहा है। Second. फाइव टू ज़ा 10 माइनस 3, राइट? ठीक बात है। Yes, sir. अब मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ चेन प्रॉब्लम। मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्या सबको टेबल दिख रही है? क्या सबको टेबल दिख गई? यस सर चेन दिख गई जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ करा है? जी. ठीक है ना? इस चेन का मास कितना है m और लेंथ कितनी है?
L, ठीक है। इस चेन का मास कितना है? m, लेंथ L है, और सपोज ये कितना पार्ट हैंगे? L/4 ले लें। तो जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास कितना होगा? by 4. M by M/4. m/4। तो वेट कितना होगा? mg/4. mg/4, राइट। जो पार्ट टेबल में पड़ा हुआ है उसका, उसकी लेंथ 3l/4 है, तो मास कितना होगा? 3m/4. सही है। हम लोग चाहते हैं क्या है? वर्क डन टू पुल चेन बैक ऑन द टेबल। हम चाहते चेन स्लिप हो जाए या वापस आ जाए? वापस जो हैंगिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास मतलब मिड पॉइंट दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। सेंटर ऑफ मास कितना हैंगे? क्या L/8. L/8 कह सकते हैं? By Yes, sir. ठीक है ना। तो हम लोग लेना चाहते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है F.D। जो हैंगिंग पार्ट है उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे अपवर्ड पुल करने के लिए? mg/4 मिनिमम mg/4। सोच लो, सही है। जितना ब्लॉक का वेट है मिनिमम उतना फोर्स लगाओगे तभी तो ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा। Yes, sir. एंड डी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा L/8. डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? L/8। इसका मतलब Yes. सेंटर ऑफ मास को हमें वापस खींचना पड़ेगा। तो क्या mgl/32 कह सकता हूँ? Yes. बताओ भी सब लोग। yes sir ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो तुम लोग। सेम क्वेश्चन है। इस बार जो चेन हमारी हैंग है, कितना हैंग कर दिया मैंने? L/10। तो मुझे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे इस चेन को वापस खींचने के लिए? Sir, mg L/200 L/200. डाउनवर्ड फोर्स कितना लिखा तुम लोगों ने? mg/10. mg/10. mg/10। Yes, sir. वर्क होता है F.D। सही है। कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको उसको ऊपर लाने के लिए? mg/10. mg/10. और कितना डिस्प्लेसमेंट तुम लोग करवा रहे हो? L/20. L/20 L/20। वेरी गुड। सेंटर ऑफ मास से देख रहे हो ना? Yes, sir. तुम लोग आंसर कितना आ रहा था? mg L/200. बढ़िया, परफेक्ट है। अब इसका जनरल तरीका बना लें जी सर. कि अगर मेरे पास एक चेन है और उस चेन का कितना पार्ट हैंगे? L/N. L/N। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को ऊपर लाने के लिए? mg/n. mg/n। Yes, sir. ठीक है ना। तो फोर्स के लिए हमारी है mg/n। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L/2N. सेंटर ऑफ मास को देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास को मुझे ऊपर कितना ले जाना पड़ेगा? L/2N। L/2N 2N.
L/2n। तो इसका मतलब चेन को वापस पुल करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? mgl/2n square। mgl/2n²। आई होप लॉजिकल लगा सबको। जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं अब हम लोग। Yes, sir. mgl/80। D. 1/3 है ना? हाँ, तो mgl/80 सबको करके देख लूं। क्या क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही सेम है? क्या क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही सेम है? Yes. Yes, sir. A uniform chain of Because length 2 meter is kept on a table such that a length of 50 centimeter hangs freely from the edge of the table. 2.5 joule। The total mass of chain is 4 kg. What is work done in pulling the entire chain on the table? सर 2.5 joule। आ सकता है, ठीक है। और किसी का? Yes, sir. 2.5 Yes, sir. joule. 2.5 ही आ रहा है. ठीक है, कैसे करा? चेन की लेंथ कितनी थी हमारी? 2 मीटर थी ना? Yes, sir. यस और सर। कितना पार्ट हैंग करा था हमने? 1/4 है. 1/4। 1/4 hang. यानी हैंगिंग पार्ट का मास तुम लोगों ने कितना लिया? 1 जो kg. हैंगिंग पार्ट है mg/4। कितना लिया? 1 kg. मैंने तो 1 kg लिया। Yes, sir. भाई टोटल मास 4 kg है क्या? क्या क्वेश्चन में टोटल मास 4 kg है? Yes, sir. यस सर। और कितना पार्ट मैंने हैंग करा है? 50 सेंटीमीटर। तो हैंगिंग पार्ट का मास कितना है? M/4. 1 kg. कितना? 1 1 kg. kg. 1 kg लिखूंगा मैं। सही है। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हैंगिंग पार्ट को पुल करने के लिए? 1G. 1 10 g। Newton. 1 g। 1 g. और कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा? जल्दी बताओ यार, 1/8. इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता है। 25. कितना करा? 25. मुझे तो लगता है डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर है। Yes, sir. 25. देखो सब लोग, भाई कितना पार्ट हैंगे? 50 सेंटीमीटर हैंगे क्या? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, 25 सेंटीमीटर पुल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है।
किसी को समझ में आ रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन में? टेंशन के कंपोनेंट ये ना करो देखो जल्दी से क्या आ रहा एनर्जी है। कंजर्व। करो देखो क्या आता है। ट्राई करो देखो किसका आंसर क्या आ रहा है। आया किसी का आंसर? सर इसमें L माइनस L cos थीटा करके करेंगे। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। सर L माइनस L cos थीटा करके करेंगे इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? सर आ रहा है मेरा mg ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1। मतलब डी ऑप्शन। नो सर डी ऑप्शन रूट 2 माइनस 1। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और किसी का? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको घर पे ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। या मैं आइडिया दूं इसका? A mass of m kg is suspended from a weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degree. क्या हमने कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है? तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने से क्या हुआ? ब्लॉक पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गया क्या? ठीक कह रहा हूं मैं? क्या तुम लोगों को रोप की लेंथ दिख रही है? एल एल कॉस 45 यस दिख रहा है सबको? यस L sin 45 एल साइन 45। ये ब्लॉक कितनी हाइट चला गया है? L माइनस L cos 45। परफेक्ट है। एल माइनस एल कॉस 45 यानी ए सी हमारा एल माइनस एल कॉस 45 है, राइट? यस सर ठीक है। क्या सबको एम जी दिख रहा है? यस और टेंशन भी दिख रहा है? अब इसके बाद क्या करा ये बताओ। सर वर्क डन मैंने लगाया F डॉट D। वर्क डन में टेंशन उसमें कितना लिखा? mg वर्क डन में टेंशन कितना होगा? मुझे लगता है 0 होगा। वर्क डन बाई अर्थ होगा एम जी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट है? L माइनस L cos थीटा। माइनस क्यों लिखा मैंने? थीटा 180 है। अपवर्ड सर जा रहा है क्या? थीटा 180 डिग्री। वर्क डन में कैपिटल एफ कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? L sin थीटा एल साइन थीटा। cos 60 डिग्री। सही है। cos कॉस या साइन? सर sin साइन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो भी वर्क डन है, नेट वर्क डन, वो हमेशा होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल। तो हमारा नेट वर्क डन कौन है? टेंशन का वर्क डन 0 है। अर्थ का वर्क डन कितना है?
माइनस एम जी एल 1 माइनस 1/√2 और कैपिटल एफ का वर्गडन कितना है एफ एल बाई रूट टू। क्या के फाइनल और के इनिशियल 0 है हमारा?